आईपीएल के ऐसे मैचेस जिन्हें अगर थिएटर में लगा दिया जाए तो ब्लॉकबस्टर मूवीज के सारे रिकॉर्ड टूट जाए। लेकिन पहले बात करते हैं हमारे आज के लकी विनर की, जिनका नाम है ओम श्रुन गेट डैश E40, जिन्होंने ये गजब का फैक्ट कमेंट किया है दैट ब्रैंडन मैकलम ने आईपीएल 2008 के सीजन की शुरुआत भले ही 158 रनों के धमाके से करी थी, पर इस धमाकेदार शुरुआत के बाद उन्होंने उस सीजन को सिर्फ 188 रनों के साथ खत्म किया था। हाँ भाई, बिल्कुल ट्रू फैक्ट है। और ऐसा इसलिए क्योंकि मैकलम ने उस सीजन में 4 ही मैचेस खेले थे और उसके बाद उन्हें वापस न्यूजीलैंड जाना पड़ा था, क्योंकि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच बायलैटरल सीरीज शुरू होने वाली थी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी अगली वीडियो की शुरुआत आपसे हो तो अभी कमेंट करो और सिर्फ आईपीएल से रिलेटेड फैक्ट से चुने जाएंगे। तो चलो अब वीडियो शुरू करते हैं नंबर 8 से। जब दो सबसे बड़े राइवल्स एक दूसरे के साथ भिड़ते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है, चलो वो देखते हैं। आईपीएल 2018 का ओपनिंग मैच था जो कि एमआई और सीएसके के बीच खेला गया। एमआई पहले बैटिंग करने आई और उनके ओपनर सस्ते में निपट गए। इवन लुइस 0 पर आउट हुए और 15 बनाकर कैप्टन रोहित शर्मा। लेकिन फिर ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव के बीच एक बढ़िया पार्टनरशिप हुई। दोनों ने 29 गेंदें खेली, जिसमें 43 बनाए सूर्य ने और 40 बनाए थे ईशान किशन ने। इन दोनों की पार्टनरशिप के चलते एमआई 15 ओवर्स में 113 तक पहुंच गई थी और फिर यहां से इस पारी को आगे लेकर गए दो भाई हार्दिक और कृणाल पांड्या। 20 गेंदों में 22 बनाए थे हार्दिक ने और 22 गेंदों में 41 बनाए थे कृणाल ने, और दोनों ने मुंबई को 20 ओवर में 165 तक पहुंचा दिया। अब सीएसके की रनचेज में वॉटसन और राइडू की जोड़ी ओपन करने आई। दोनों शुरुआत तो ताबड़तोड़ करते हैं, लेकिन वॉटसन चौथे ओवर में 16 के स्कोर पर कैच दे बैठे और वॉटसन के पीछे पीछे रायना, राइडू और एमएस धोनी भी वापस लौट गए। यहाँ से जडेजा और केदार जाधव ने थोड़ी देर पारी को टिकाने की कोशिश करी, लेकिन फिर 12वें ओवर में जडेजा भी अपनी विकेट दे बैठे। जडेजा के बाद अगले ओवर में केदार जाधव रिटायर्ड हट होकर बाहर चले गए और पहली बॉल पर बोल्ड होकर दीपक चार भी उनके पीछे चलते बने। इस मोमेंट पर सीएसके का स्कोर 13 ओवर में 6 विकेट गंवाने के बाद 84 रन था। लेकिन यहाँ से इस मैच में डीजे ब्रावो ने एक तड़का ऐड कर दिया। ब्रावो हर बॉलर की बॉल पर अपना बैट घुमा रहे थे और उस दिन उनके बैट से बॉल लग भी रहा था। ब्रावो के सामने 2 विकेट्स और गिर गए, लेकिन उन्होंने मारना नहीं छोड़ा और असली मैच तब बदला जब 19वें ओवर में ब्रावो ने बुमराह को 3 छक्के जड़ दिए। लेकिन मैच बुमराह को भी बदलना आता है। वो अपनी लास्ट बॉल पर ब्रावो को आउट करके उन्होंने यहाँ भी दिखा दिया। ब्रावो के आउट होने के बाद रिटायर्ड हर्ट हो चुके केदार जाधव को बैटिंग के लिए आना पड़ा और उनके सामने थे 6 गेंदों में 7 रन। लास्ट ओवर डालने आए मुस्तफिजुर ने पहली 3 गेंदें डॉट डाल दी, लेकिन चौथी बॉल पर जाधव ने छक्का जड़ दिया और 5वीं बॉल पर ये चौका जड़कर सीएसके को इस थ्रिलर मैच में 1 विकेट से जीत दिला दी। नंबर 7, कहा जाता है कि इस मैच को मुकेश अंबानी ने घर बैठे बदल दिया था। बात है आईपीएल 2014 के आखिरी ग्रुप मैच की, जो कि एमआई वर्सेस आरआर के बीच खेला गया था। अगर राजस्थान जीतते तो वो सीधा प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाते, लेकिन एमआई के पास भी चांस था क्वालिफाई करने का अगर उनका नेट रन रेट आरआर से बेहतर हो जाता तो। मैच शुरू हुआ और राजस्थान ने 190 का टारगेट खड़ा कर दिया, जिसे अगर एमआई 14.3 ओवर्स में चेज कर लेती तो उनका नेट रन रेट आरआर से बेटर हो जाता और वो क्वालिफाई कर जाती। रन चेज शुरू हुआ और एमआई की पहली विकेट 19 पर गिर गई, लेकिन फिर बैटिंग करने आई कोरी एंडरसन, जिन्होंने मुंबई के लिए फाइट शुरू करी। पर दूसरे एंड से हसी, पोलार्ड और कैप्टन रोहित तीनों आउट हो गए। एमआई का स्कोर 9 ओवर में 108 तो हो गया था, लेकिन 4 विकेटों के बाद। इसके बाद आते हैं अंबाती रायडू, जिन्हें बिना बॉल खेले धवल कुलकर्णी ने ये जीवन दान दे दिया और फिर यहाँ से शुरू हुई डबल साइड पिटाई। एंडरसन ने 44 गेंदों में 95 रन जड़ दिए और इस छक्के के साथ अंबाती रायडू पहुंच गए 9 गेंदों में 29 पर और मैच इस सिचुएशन में ला दिया था जहां एमआई को क्वालिफाई करने के लिए 1 गेंद में सिर्फ 2 रन चाहिए थे। लेकिन फॉकनर की इस बॉल पर दूसरा रन लेते हुए रायडू रन आउट हो गए, जिसे एमआई ने 14.3 ओवर में इस मैच को टाई तो कर दिया था, लेकिन जीत नहीं पाई थी। राजस्थान ने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया और रायडू ग्राउंड में ही रोने लग पड़े। लेकिन तभी एक ग्रैंड ट्विस्ट आया। सेकंड कैलकुलेशन हुई और यह रिजल्ट आया कि अगर एमआई अगली बॉल पर बाउंड्री मार देती है फिर भी उनकी नेट रन रेट आरआर से बेहतर हो जाएगी और वो क्वालिफाई कर जाएंगे। एंड देन दिस हैपेंड। आदित्य तरे आए और पहली ही बॉल पर यह छक्का जड़ दिया और एमआई पता नहीं कैसे लेकिन क्वालिफाई कर चुकी थी, जिसके बाद भाई आदित्य तरे का ये आइकॉनिक सेलिब्रेशन तो आज भी याद रखा जाता है। नंबर 6, एक ऐसा मैच जो कि एक बार नहीं बल्कि 2 बार टाई हो गया। ये मैच आईपीएल 2020 का है, जो कि दुबई में एमआई वर्सेस पंजाब के बीच हुआ था। इस मैच में मुंबई ने पहले बैटिंग करते हुए 176 रन बनाए थे। पंजाब ने भी जबरदस्त रन चेज की, लेकिन लास्ट बॉल पर हुए इस रनआउट के साथ उनका स्कोर भी 176 ही रहा और ये मैच चला गया सुपर ओवर में। सुपर ओवर में पंजाब ने पहले बैटिंग की, लेकिन बुमराह की मिसाइल यॉर्कर्स के आगे सिर्फ 5 रन ही बना पाए। मुंबई के लिए लग रहा था कि ये आसान होगा, लेकिन शमी ने भी जबरदस्त यॉर्कर्स ताकी और आखिरी बॉल पर जब फिर से 2 रन चाहिए थे तो यहाँ भी रनआउट के साथ मैच फिर से टाई हो गया और दोबारा सुपर ओवर खेली गई, जहाँ मुंबई ने पहले बैटिंग की और पोलार्ड हार्दिक की जोड़ी ने 11 रन जोड़ दिए और लास्ट बॉल पर पूरन का ये छक्का बचाना इस मैच का टर्निंग पॉइंट था। पंजाब के लिए आए गेल और मयंक अग्रवाल। गेल ने
पहली बॉल पर छक्का जड़ दिया और फिर मयंक के इन 2 चौकों ने फाइनली इस मैच को खत्म करके पंजाब को जीत दिला दी। नंबर 5, सिर्फ 1 रन से मैच कैसे बदल जाता है अब वो आप यहाँ देखो। 2017 के पुणे वर्सेस मुंबई के इस मैच में मुंबई की बैटिंग बुरी तरह से कोलैप्स हो गई और 20 ओवर में सिर्फ 129 रन बना पाए, जिसमें कृणाल पांड्या के 47 रन सबसे क्रूशियल थे, जो कि यहाँ बिना कोई बॉल खेले रन आउट हो सकते थे। अब रनचेज शुरू हुआ जहाँ पुणे की पहली विकेट जल्दी गिर गई, लेकिन रहाणे के 44 रनों ने मैच को कंट्रोल में रखा। रहाणे 11वें ओवर में आउट हुए और तब टीम का स्कोर था 71, लेकिन इसके बाद धोनी और स्मिथ ने T20 को टेस्ट की तरह खेलना शुरू कर दिया, क्योंकि जब 16वें ओवर में धोनी आउट हुए तब टीम का स्कोर सिर्फ 98 था। स्मिथ 100 की स्ट्राइक रेट से खेलते रहे और मैच को लास्ट ओवर तक खींच लाए, जहां पुणे को 11 रन चाहिए थे। इस ड्रामेटिक लास्ट ओवर की पहली बॉल पर मनोज तिवारी ने चौका जड़ दिया, लेकिन फिर अगली 2 गेंदों में जॉनसन ने तिवारी और स्मिथ दोनों को आउट कर दिया। अब लास्ट बॉल पर पुणे को 4 रन चाहिए थे, लेकिन तीसरा रन भागते हुए बैट्समैन रन आउट हो गया और मुंबई इस मैच को सिर्फ 1 रन से जीतकर 2017 की चैंपियन बन गई। हाँ भाई, क्योंकि ये 2017 का फाइनल मैच था। नंबर 4, हिस्ट्री दोहराई कैसे जाती है अब हम वो देखते हैं। बात है 2019 के फाइनल की, जो कि अगेन रोहित और धोनी के बीच था। बस इस बार धोनी की टीम पुणे नहीं बल्कि CSK थी। मुंबई ने टॉस जीतकर बैटिंग शुरू की और 4 ओवर में डिकॉक और रोहित शर्मा ने 40 रनों की एक तेज शुरुआत दी, पर अगले 2 ओवर्स में ये दोनों आउट हो गए और यहाँ से विकेट्स की झड़ी लग गई। लेकिन पोलार्ड के 41 रनों के दम पर मुंबई ने मुश्किल से 148 का स्कोर खड़ा कर दिया। 149 CSK के लिए बड़ी बात नहीं लग रही थी। फैफ ने शुरुआत भी अच्छी दी, पर उनके आउट होते ही रैना 8, राइडू 1 और धोनी सिर्फ 2 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। लेकिन इसी बीच शेन वॉटसन की आइकॉनिक पारी चल रही थी, जिनके घुटने से खून बह रहा था, लेकिन फिर भी वो CSK को जीत के करीब ले आए। आखिरी ओवर में 9 रन चाहिए थे। वॉटसन के साथ जडेजा थे और बॉल मलिंगा के हाथ में था। पहली 3 गेंदों में सिर्फ 4 रन आए, लेकिन चौथी बॉल ने मैच को 360 डिग्री बदल दिया, जहां शेन वॉटसन ये दूसरा रन भागते हुए रन आउट हो गए और ये मैच फिर से फाइनल बॉल पर पहुंच गया, जहां CSK को 2 रन चाहिए थे। लेकिन मलिंगा के इस आइकॉनिक यॉर्कर के आगे शार्दुल ठाकुर तीनों स्टंप्स के सामने LBW पकड़े गए और मुंबई दूसरी बार सिर्फ 1 रन से जीतकर चैंपियन बन गई। नंबर 3, असली IPL फैन मैं उसी को मानूंगा जिसने भाई ये मैच देखा होगा। ये 2015 में हुआ SRH और RCB का एक ब्लॉकबस्टर मैच था। 8 बजे शुरू होने वाला ये मैच बारिश की वजह से 2.5 घंटे लेट 10:30 बजे शुरू हुआ, जिसका सीधा नुकसान ओवर्स पर हुआ और इसे 20 ओवर से घटाकर 11 ओवर का कर दिया गया। होम टीम ने टॉस जीता था और उनका फैसला था पहले बैटिंग करने का। ओपनिंग करने आए डेविड वार्नर और शिखर धवन की जोड़ी तीसरे ओवर में टूट जाती है, जब धवन सिर्फ 8 बनाकर आउट हो गए। लेकिन फिर जो यहाँ SRH ने किया वो बैटिंग नहीं बल्कि तबाही थी। ओड्रिगेज ने 22 गेंदों में 57 रन जड़ दिए और वार्नर 32 गेंदों में 52 बनाकर नॉट आउट रहे और इस तबाही के चलते SRH ने 135 रन जड़ दिए। लेकिन इस पारी की आखिरी बॉल डालते ही बारिश एक बार फिर से शुरू हो गई और इस बार ये बारिश 1 घंटे का ब्रेक लेकर आई और जब 1 घंटे के बाद RCB चेस करने आती है तो उन्हें 11 की जगह 6 ओवर्स दिए जाते हैं और टारगेट को 136 से 81 कर दिया जाता है। RCB के ओपनर्स गेल और विराट कोहली ने पहली बॉल से मारना शुरू किया और स्टेन के पहले ओवर में टोटल 17 रन जड़ दिए। दूसरा ओवर भुवी का था जिसमें गेल ने 24 रन जड़ दिए और RCB 2 ओवर में 41 पर पहुंच गई। लेकिन फिर अगले ओवर में गेल आउट हो गए और गेल के पीछे AB डिविलियर्स भी अपनी पहली बॉल पर कैच दे बैठे। यहाँ से RCB के चांसेस कम हो गए थे, लेकिन विराट कोहली ने इस मैच को लास्ट ओवर तक जिंदा रखा जहां उन्हें 13 रन चाहिए थे। पहली बॉल पर सिंगल लेकर दिनेश कार्तिक ने कोहली को स्ट्राइक दे दी, लेकिन दूसरी बॉल पर कार्तिक रन आउट हो गए। भुवी की तीसरी बॉल जो कि वाइड यॉर्कर थी, इस पर कोहली ने यह चौका मार दिया और अगली बॉल पर एक और चौका। अब 2 गेंदों में बस 4 रन चाहिए थे और कोहली इस बॉल को हवा में मारते हैं और बॉल जाता है सीधा बाउंड्री पर खड़े डेविड वार्नर के हाथ में। ये कैच तो पकड़ा गया, लेकिन जल्दी सेलिब्रेट करने के चक्कर में वार्नर का पैर बाउंड्री से टच हो गया और इस गलती के चलते RCB इस मैच को जीत गई। नंबर 2, जब नंबर 11 का खिलाड़ी आकर मैच जिता दे तो उसकी सैटिस्फैक्शन भाई डिफरेंट लेवल की होती है और यही सैटिस्फैक्शन आपको इस मैच में देखने को मिलेगी। बात है 2018 के मैच नंबर 7 की, जो कि SRH और MI के बीच हैदराबाद में खेला गया था। SRH के कैप्टन केन मामा ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग का फैसला किया और उनके बॉलर्स ने इस फैसले का अच्छे से फायदा उठाया। SRH की कंबाइंड बॉलिंग यूनिट ने MI के 8 विकेट उड़ाकर उन्हें 147 पर रोक दिया और अपने बैटर्स के लिए ये रनचेज काफी आसान कर दी। रनचेज में SRH के ओपनर्स ने स्टार्ट भी सॉलिड करी, जहां रिद्धिमान शाह और शिखर धवन ने मिलकर पहले विकेट के लिए 62 रन जोड़ दिए। लेकिन जैसे ही 62 के स्कोर पर साहा आउट हुए, SRH की बाकी लाइनअप भी उनके पीछे पीछे वापस चली गई। 73 पर केन मामा की विकेट गई, 77 पर धवन की, 89 पर मनीष पांडे चलते बने और 107 पर शकीबल हसन। और एक सॉलिड स्टार्ट के बावजूद 13 ओवर में SRH का स्कोर 5 विकेट्स गंवाने के बाद सिर्फ 107 था। यहाँ से दीपक हुड्डा और यूसुफ पठान ने इस विकेट की झड़ी को थोड़ी देर के लिए रोक दिया और धीरे धीरे
एसआरएच को स्कोर बोर्ड पर आगे ले जाने लगे। और जब ऐसा लगने लगा कि एसआरएच के चांसेस बढ़ चुके हैं, तभी 18वें ओवर में बुमराह ने स्ट्राइक करा। पहले यूसुफ पठान की विकेट ली और फिर अगली बॉल पर राशिद खान को वापस भेज दिया और एमआई की वापसी अगले ओवर में और स्ट्रॉन्ग हो गई, जब मुस्तफिजुर ने अपने ओवर के आखिरी 3 गेंदों में एसआरएच के 2 बैटर्स को वापस भेज दिया। अब लास्ट ओवर में 11 रन चाहिए थे और बेन कटिंग की पहली बॉल खेलने के लिए एसआरएच की लास्ट होप हुड्डा स्ट्राइक पर थे, जिनके पहली बॉल पर मारे छक्के ने एसआरएच की होप को और मजबूत कर दिया और फिर सिंगल लेकर ये मैच आखिरी बॉल पर पहुंच गया, जहां सिर्फ 1 रन चाहिए था और इस बॉल पर नंबर 11 के बैट्समैन बिली स्टैनलेक ने ये चौका मारा और एसआरएच इस मैच को जीत गई। नंबर 1, अब जिसे ये जानना है कि आईपीएल के हर सीजन का पहला मैच हिट था, फ्लॉप था या फिर ब्लॉकबस्टर, वो अभी जाकर इस वीडियो को देखो एंड सब्सक्राइब क्रिकेट को जिंदा रखने के लिए।